आईटीसी को लेकर नए टारगेट प्राइस सेट किए गए हैं। यदि आपने आईटीसी के अंदर खरीदारी कर रखी है, 360 रुपए का टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर अब लेकर चल सकते हैं। आप देख सकते हैं आज के दिन शेयर्स ने अपने नए ऑल टाइम हाई को भी यहां पर टच किया है और साथ ही साथ इस शेयर के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम है वो भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो यदि आप आईटीसी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो अगर 300 रुपए की रेंज में ये शेयर आपको मिलता है तो आप यहां पर बाय एंड डिप कर सकते हैं। लगभग 500 रुपए तक ये शेयर्स आपको इस साल के एंड में जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात कर लीजिए अनदर स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है एशियन पेंट्स। लेकिन उससे पहले एशियन पेंट्स से रिलेटेड जो न्यूज यहां पर निकल कर आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सीसीआई रूल्स इन फेवर ऑफ एशियन पेंट्स इन प्रोब अगेंस्ट एलिग्ड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो यहां पर एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू पेंट्स के बीच में जो हमें यहां पर केस देखने को मिल रहा था, उस केस के यहां पर डिसीजंस निकल कर आ चुके हैं और ये केस पूरी तरीके से एशियन पेंट्स के फेवर में निकल कर आया है। कंप्लीट न्यूज आप देख पाएंगे। The Competition Commission of India has rejected JSW Paints' allegations that Asian Paints is misusing its dominant positions by denying market access। तो यहां पर अल्टीमेटली जो यहां पर कॉम्पिटिशन कमीशंस ऑफ इंडिया का यानी कि सीसीआई का जो यहां पर फाइनल जजमेंट निकल कर आया है वो एशियन पेंट्स के फेवर में निकल कर आया है। तो इसी के साथ में जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं, पेंट सेक्टर कंपनियों को उसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आपने एशियन पेंट्स के अंदर खरीदारी कर रखी है, यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको अगेन 4000 रुपए की रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इस शेयर्स को लेकर काफी बड़े टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस का शेयर मैक्सिमम ईयर्स में तो काफी शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है, लेकिन आज के दिन कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से बजाज फाइनेंस को लेकर बाय की रेटिंग दी गई है और 7480 रुपए के टारगेट प्राइस यहां पर सेट किए गए हैं। जैसा कि आपको बताया कि बजाज फाइनेंस क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी बहुत जल्दी उतरने वाला है, जिसके चलते यहां पर जो ओकेशंस आने वाले हैं, जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है, उसका इस कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको 8000 रुपए की रेंज में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने बजाज फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स अगेन आपको फ्यूचर का मल्टी बिगर स्टॉक्स बनते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी, जहां पर आज के दिन आपको 1 से 1.25% की तेजी इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने 1000 रुपए के लेवल्स को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है, जिस कारण से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 1000 रुपए का टारगेट लेकर चल सकते हैं। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर आज के दिन क्या न्यूज निकल कर आई है, तो आप देख पाएंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी अचीव्स सिलेक्ट टायर पार्टनर्स स्टेटस विद स्नोफ्लैक। तो यहां पर कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अ बोर्न डिजिटल बोर्न एजाइल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईटी सॉल्यूशंस कंपनी टुडे अनाउंस दैट इट हैज अचीव्ड सिलेक्ट टायर पार्टनर स्टेटस फ्रॉम द स्नोफ्लैक द डाटा क्लाउड कंपनी। तो यहां पर एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप कंपनी ने कंप्लीट करी है, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर मंडे के दिन हमें काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और अगर तेजी नहीं भी आती है तो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बहुत जल्दी आपको हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट में आईपीओ आते हुए भी देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।